नमस्ते दर्शकों। 28 मई को मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया गया। मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे जिसे कह सकते हैं। एक सामान्य माहवारी साइकिल 28 दिनों के अंतराल में आती है और 5 दिनों तक रक्तस्राव होता है। इसी को याद दिलाने के लिए इस दिवस को मनाने की पहल की गई। आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। कुछ खास महत्वपूर्ण बिंदु जो मैं बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पिछले वीडियो में कई बार हमने चर्चा की है, दोहराया है कि मासिक धर्म जब पहली बार किसी किशोरी को होता है उसे मेनार्की कहते हैं और जो एज होती है वो 11 से 15 के बीच होती है। यदि किसी लड़की को माहवारी 8 साल के पहले आ जाए तो ये एक समस्या है। इसी तरह यदि किसी किशोरी को 15 साल या कभी उसको माहवारी शुरू ना हो तो यह भी एक समस्या है। मेनार्की की तरह ही एक और शब्द बहुत इस्तेमाल होता है जिसे हम मेनोपॉज कहते हैं, यानी माहवारी बंद होने का समय, जो कि लगभग 50 से 55 वर्ष की उम्र में होता है। सामान्य माहवारी क्या होती है मैंने आपको बताया। यदि ब्लीडिंग 5 दिनों तक होती है और 28 से 30 दिनों के अंतराल में हो रही है, ये सामान्य है। माहवारी के पहले 2 दिनों में अधिक ब्लीडिंग होती है, उसके बाद धीरे धीरे वो कम हो जाती है। यदि माहवारी में क्लॉट्स पास हो रहे हों या माहवारी 5 से 7 दिनों या उससे अधिक समय तक, लंबे समय तक हो रही हो तो ये सामान्य नहीं है। क्लॉट्स पास होना मतलब अधिक रक्तस्राव होना, जिससे आपको खून की कमी हो सकती है। ऐसे समय में आपको आयरन रिच डाइट लेने की जरूरत है। माहवारी के पहले 2 दिनों में डिस्मेनोरिया, जिसे हम पेड़ों में दर्द या पेट के निचले हिस्सों में दर्द कहते हैं, ये सामान्य है। वैसे तो माहवारी ही कोई बीमारी नहीं है। माहवारी आना मतलब आपके जननेंद्रियों की संरचना सामान्य होना होता है, यानी भविष्य में आप गर्भवती हो सकती है। तो माहवारी आना अच्छा होता है, इससे घबराएं नहीं। माहवारी आने पर नहाएं ना नहाएं, क्या खाएं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। स्वच्छता बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं तो भविष्य में आपको गर्भाशय में संक्रमण और कैंसर जैसी बीमारी होने की संभावना होती है। तो आप रोज नहाएं। खाने की बात कहें तो आप पोषक तत्व और ताज़ा खाना, ताज़ा सुपाच्य भोजन जो जल्दी हजम हो जाए, जैसे आप फुल्के, मूंग की दाल वगैरह, खासकर उन लड़कियों के लिए जिन्हें माहवारी में पत्ते दस्त या कब्जी की शिकायत होती है, वो तली मली चीजें ना खाएं। सब्जियां भी जैसे लौकी, कद्दू वगैरह ये आप ले सकते हैं, ये जल्दी हजम हो जाती हैं। पानी की मात्रा पूरी लें और नींद पर्याप्त, यानी लगभग 8 घंटे की नींद आप लें। एक और जरूरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी, एक्सरसाइज आप कर सकती हैं। कुछ खास लड़कियों में देखा गया है कि अधिक एक्सरसाइज करने पर उन्हें ब्लीडिंग ज्यादा होती है। यदि आपको ऐसी कोई समस्या नहीं है तो आप ये रूटीन अपना एक्सरसाइज का माहवारी के दौरान फॉलो कर सकते हैं। माहवारी में आप सैनिटरी पैड, कपड़े, टैम्पोन्स या मेंस्ट्रुअल कप आप जो चाहे यूज कर सकती हैं। यदि आप सूती कपड़े इस्तेमाल करते हैं तो आप उनको रोज धोएं और धूप में सुखाएं, क्योंकि धूप में सुखाने से कीटाणु कहते हैं वो खत्म हो जाते हैं। आप अगर सैनिटरी पैड यूज करते हैं तो अलग अलग कंपनियों के यूज करें, खासकर कॉटन से बने हुए पैड। कई बार लड़कियों को एलर्जी की शिकायत होती है। अगर आप टैम्पोन्स और कप यूज करना चाहती हैं, मेंस्ट्रुअल कप, सबसे पहले इसके बारे में अपना मन बनाएं, जानकारी जुटाएं और उन लोगों से बात करें जो इन्हें यूज करती हैं, ताकि आप कंफर्टेबल हो जाएं, तभी यूज करें। यदि आपको कोई यूज करने में समस्या है तो आप सैनिटरी पैड यूज कर सकती हैं, इवन कपड़े यूज कर सकती हैं। इसमें ये कोई फैशन की चीजें नहीं है। जिस तरह से हम कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं, उसी तरह यदि हम इन नई चीज़ों को यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो आपको उतनी ही साफ सफाई रखने की आवश्यकता होती है। आखिरी बात मैं यही कहना चाहूंगी कि माहवारी कोई बीमारी नहीं है, ये बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है। अगर आपको अधिक रक्तस्राव होता है या कोई भी असामान्य चीज या तकलीफ होती है, आप स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलें, उनसे बात करें, आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। आपको ये एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं। एपिसोड को लाइक करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ये जानकारी सब तक पहुंचे। धन्यवाद।